कुड़िए इधर आओ, मेरी बात सुनो। खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी चाहती हो ना, और हर मुमकिन कोशिश भी करती हो, दुनिया में खुशगवार खूबसूरत हसीन जिंदगी गुजारने का एक पक्का असूल है, इज्जत करो और करवाओ। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करता है, और तुसी आप अपनी इज्जत नहीं कर दिया। तुम लोगों को पता ही नहीं। सारी लड़कियां मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी अपनी इंपॉर्टेंस आपके लिए कितनी है, आप अपने आप को कितनी इज्जत देती हो, आप अपने आप को कितना अहम समझती हो। समझती भी है नहीं, जरूर बताना। तो दुनिया का एक असूल है, जो औरत अपनी इज्जत खुद करती है दुनिया उसको सर आंखों पर बैठाती है। जो अपनी बाउंड्रीज कायम करती है दुनिया उसके साथ होती है। लोगों को पता होता है इसके साथ मैंने कैसी बात करनी है। मैंने अपने बच्चों को भी ये बात सिखाई है, बेटा जो आपकी इज्जत करता है उसके लिए बिच जाओ, उसको 10x मल्टीप्लाई करके उसको इज्जत वापस करो, ताकि उसको पता चले कि किसी इज्जतदार को उसने इज्जत दी है, उसको इतनी इज्जत दो। और जो इज्जत ना करे, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उसको बताओ कि केड़े पूर्ण छेड़े है। हाँ तो ठीक है ना, कोई तो बाउंड्रीज बनाओ। इसलिए कहती हूँ लड़कियों कमाना सीखो और अपनी बाउंड्रीज बना के इज्जत बनाओ। जब तक तुम लोगों ने कमाना नहीं सीखना, इस सोसाइटी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। हर वक्त स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, इतनी टेंशन ले रहे हो, स्किन तो ऑटोमेटिकली बिफोर एज बूढ़ी होगी। और शादी के बाद तुमने अपने सारा टेल लगा लिया। पेरेंट्स ने ये सिखा के भेजा था पुत्र किसी आगे बोलना नहीं, सबको खुश करना है। सब कुछ करने के चक्कर में लगी हुई हो, अपनी फुल एफर्ट एक्सर्ट करके देख लिया। अब मैं तुम्हें अपनी क्लाइंट की बात बताती हूँ। शी इज इन 18 स्केल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, मतलब 18वें स्केल की बंदी है, और ब्यूटीफुल भी है। शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ है, सारे जमाने की उसने एफर्ट एक्सर्ट कर ली अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, अपनी ससुराल को खुश करने के लिए। एफर्ट का नतीजा क्या निकला? जीरो। उल्टा शदीद डिप्रेशन की इस वक्त वो मरीज है, शदीद स्ट्रेस का वो शिकार है। हर वो चीज छोड़ दी, उसका हस्बैंड चाहता था कि ये वो ना करे। इसके बावजूद हस्बैंड है कि वो खुश होने का नाम ही नहीं लेता, सास है कि वो खुश होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी मजीद ख्वाहिशात बढ़ जाती है, मतलब अब तुम ये नहीं, अब तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे ही नहीं कर लो। कहती मैं तंग आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ इतना खुश कर करके। कहती है वो तो नहीं खुश हो रहा, डिप्रेशन की वजह से 2 बार मिसकैरेज भी करवा चुकी, मेडिकेशन पे चली गई है। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी किधर है? वेयर आर यू एग्जिस्टिंग? तुम्हारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है? तुम यूनिक इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड हो, अल्लाह ने तुम्हें सलाहियतें दी हैं, खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो, अपना कमा रही हो, तुम खुद कहाँ पे हो? मैंने अपने हस्बैंड को बात कही हो कि मुझे आपकी यही वाली आदत अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने छोड़ दी हो। कहती नहीं, तो मुझ में इतने कीड़े निकालते हैं, मुझे लगता है कि मैं आई एम जीरो, मुझे यकीन हो गया कि मैं जीरो। मैंने कहा हाँ, ससुराल वालों को यही तो पर्पस होता है। एक हीरा लड़की को कोयला बनाने में वो माहिर होते हैं। बस हम मुसलमानों के क्राइटेरिया अपनी बेटियों के लिए अलग होते हैं, बहुओं के लिए अलग होते हैं, बेटों के लिए अलग होते हैं। मैंने कहा तुमने अपनी खुशी के लिए कभी कोई काम किया? कहती नहीं। शाबाश, वेरी गुड। तो जाहिर पता है जो कुछ तुम्हारे से जलालत हो रही है नहीं बनते ना, क्योंकि आपने अपने आप को खुद लटा लिया। आप अपने हक के लिए बोल ही नहीं रहे, आप उनको बता नहीं रहे कि मेरी अपनी भी कोई एग्जिस्टेंस है, मेरी अपनी भी कोई इंपॉर्टेंस है, मेरी अपनी भी कोई जात है। आप अपनी जात को निगलेक्ट कर देंगे, आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, फिर यही कुछ होगा। अगले बंदे को खुद कह रहे हो यार रोलर कोस्टर मेरे ऊपर से गुजार दो, तो वो तो गुजारेगा, वो तो आपको कुचल के निकल जाएगा और वो अपना हक समझेगा। इसलिए